जैसे हमारी डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो हमें यदि किसी भी फंक्शन का इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालना हो तो हम सिंपली करते क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है, ठीक। इसका हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये जो दोनों फंक्शन है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका इंटीग्रल कर देंगे ओवर इंटरवल जो भी हमारे गिवन है। जैसे यहाँ पर ए बी है तो ए बी के इंटरवल के अंतर्गत हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देख सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की। नेक्स्ट है हमारा नॉर्म। अब नॉर्म की कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि सिंपली हमें एफ एक्स कोई फंक्शन है, नॉर्म हमारी काफ़ी तरीके से निकलती है, एक मोड फंक्शन से भी निकलती है, एक ये भी तरीका होता है। तो हमें यदि नॉर्म निकालनी है तो नॉर्म निकालने के लिए सिंपली हम करेंगे क्या, कोई भी फंक्शन की नॉर्म है तो उसका सबसे पहले उस फंक्शन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे करा है। सबसे पहले फंक्शन का स्क्वायर किया और उसका फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल किया, अगेन जो भी हमारा गिवन इंटरवल है। जैसे यहाँ पर क्या है ए बी, तो ए बी के ओवर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले फंक्शन का स्क्वायर किया, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद जो भी हमारा फंक्शन बना उसका इंटीग्रल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओवर इंटरवल ए बी। अब जो भी हमारा इंटरवल आया उसकी जो हमारी होल पावर है उसे हम क्या कर देंगे 1/2, यानी कि उसका हम रूट निकाल देंगे। जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ऑर्थोगोनल फंक्शन। कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शन, हम उसे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कब कहेंगे। जैसे कि हमारी ये थर्ड डेफिनेशन है, यदि हमारा एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है, इसे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल जब हम बोलेंगे यदि सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, सिंपली जैसे हमने किस में किया था, इनर प्रोडक्ट स्पेस में, फिर उसका इंटीग्रल करें ओवर डी एक्स का रेस्पेक्ट में ओवर इंटरवल ए बी। यदि ये हमारा इंटीग्रल क्या आ जाए इक्वल टू 0, जब हम इसे क्या कहेंगे, ये जो दोनों फंक्शन है एफ एक्स जी एस एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल फंक्शन। तो ये हमारी बात किसकी हो गई, ऑर्थोगोनल फंक्शन की। इसी तरीके से हम बात करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ द फंक्शन। इसमें क्या है, हमारे फंक्शन दो से ज़्यादा होंगे, 1 2 3। तो इसी तरीके से हमने F1 F2 F3 फंक्शन ले लिए जो कि किस पे डिफाइन है, ओवर इंटरवल ए बी। तो इसका यदि हम ऑर्थोगोनल निकाला हो, ये नॉर्मल नहीं है, गोनल है, ये बाय मिस्टेक हो गया मिस। तो ये ऑर्थोगोनल निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमने दो फंक्शन की मल्टीप्लाई करी, उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल करा, इसी वजह से यहाँ पे 3 हो गए 4 हो गए फंक्शन, तो उन सारे फंक्शनों की मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि यहाँ पर है, फिर उनका इंटीग्रल कर देंगे ओवर जो भी हमें इंटरवल दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर क्या है ए बी, तो हम वो कर देंगे इंटीग्रल, यदि उन सब इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाए इक्वल टू 0, तब हम क्या कहेंगे इसे कि हमारा जो ये सेट क्या है, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। साथ में ही इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देंगे, क्या कि m नॉट इक्वल टू n, यानी कि m इक्वल टू n हो गया तो fm और fn एक ही हो जाएगा, इसके स्क्वायर हो जाएगा, एक ही फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अलग हो जाएगा, मतलब इसमें दोनों फंक्शन एक ही ना हो, अलग अलग फंक्शन हो, सिंपली ये बोला गया है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ऑर्थोनॉर्मल की। जिस तरीके से हमने ऑर्थोगोनल में हमने क्या यूज़ किया था, हम एक तरीके से याद भी रख सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन को, कि यहाँ पे हमने एफ एक्स जी एक्स दो का निकाला, इंटरवल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया, और सिंपली यही यहाँ पर है, वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हमने क्या बोल दिया, उसे ऑर्थोगोनल बोल दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या डेफिनेशन है, ऑर्थोनॉर्मल की। अब क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे भी नॉर्म आ रहा है, यहाँ पे भी नॉर्म, तो यहाँ पे यानी कि नॉर्म का कुछ ना कुछ कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं सबको, जिससे तो हमारा जैसे कि अब आ गया ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ द फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, या जैसे कि हमें कोई भी फंक्शन है
एफ एक्स या जी एक्स किसी का भी हमें क्या निकालना है, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। तो उसमें क्या करना है हमें, सिंपली हमें यहाँ पर जैसे कि गिवन है कि यहाँ पर हम फाई एन जो है हमारा एक तो फंक्शन लेंगे उससे डिवाइड कर देंगे उसकी नॉर्म से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल की वैल्यू। जैसे कि फाई एन है हमारा, कोई भी हमने नॉर्मल एक फंक्शन ले लिया, जनरल फंक्शन, फाई एन इक्वल टू क्या होगा, एफ एन, क्योंकि हम किसका निकालने हैं, ऑर्थोनॉर्मल एफ एन का। तो एफ एन का ऑर्थोनॉर्मल कैसे निकलेगा, एफ एन को डिवाइड कर देंगे उसकी नॉर्म से। नॉर्म कैसे फाइंड आउट होता है, वो हमारा ऊपर है ही। क्या नॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स का सबसे पहले स्क्वायर करते हैं फंक्शन का, फिर उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल करेंगे, फिर उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे ओवर ए बी, जो भी इंटरवल हमें गिवन है, और फिर उसका क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट, वो हो जाती है हमारी नॉर्म। तो सिंपली हमें फंक्शन एफ एक्स का क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एफ एक्स का यहाँ पर हमें क्या करना है, एफ एक्स जैसे यहाँ पे एफ एन की जगह एफ एक्स है, एफ एक्स का नॉर्म निकालेंगे। नॉर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इससे हम नॉर्म निकाल लेंगे और इससे एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन की वैल्यू। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब ये किसके लिए, जनरल फॉर्मूला एन के लिए। अब यहाँ पे हम एन इक्वल टू 1 2 3 4 सब पुट कर करके जितनी भी हमें नॉर्म, जितने भी फंक्शन की नॉर्म निकालनी हो, बाई चांस 2 की निकालनी है तो एन इक्वल टू 1 और 2 पुट करके निकाल लेंगे, 3 की निकालनी है तो 1 2 3 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम सभी फंक्शन की नॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 डेफिनेशन को रिलेट किया। कौन कौन सी, एक तो हमारी थी इनर प्रोडक्ट, 4 डेफिनेशन, और इनर प्रोडक्ट स्पेस जिससे हमारी डायरेक्ट आ गई ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद हमने नॉर्म पढ़ी थी, नॉर्म की डेफिनेशन से आ गई थी हमारी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन आई हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस से, और ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन आ गई हमारी नॉर्म से। तो इन दोनों को रिलेट करके हम ये सारी डेफिनेशन को रीड आउट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग यदि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम इन्हें अप्लाई करके फॉर्मूलों को, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।